50 साल तक जंग की तबाहकारियों से मुतासिर मुल्क अफगानिस्तान इस वक्त तरक्की की वो मनाजिर तय करने में मसरूफ है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर रख दिया है। अफगानिस्तान इस वक्त ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है जो न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पूरी जनूबी एशिया की तकदीर बदलने जा रहा है। ये कोई 5 साल या 10 साल प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि इंतहाई तेज रफ्तारी से ये मुकम्मल होने वाले प्रोजेक्ट्स है जो कि सन 2025 तक अफगानिस्तान और जनूबी एशिया की तकदीर बदल कर रख देगी। आज की इस वीडियो में हम दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बनने जाने वाले अफगानिस्तान की एक झलक आपको दिखाने जा रहे हैं। आपको बताते जाएं कि जब अमेरिका अफगानिस्तान से जा रहा था तो अफगान तालिबान के बारे में दुनिया का यह ख्याल था कि अफगान तालिबान जो कि दुनिया की नजर में एक दहशतगर्द थे, अमेरिकी फौज से हुकूमत तो हासिल करने में कामयाब हो गए लेकिन वो अफगानिस्तान को चलाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाएंगे, क्योंकि तमाम दुनिया ये जानती थी कि एक तरफ अफगानिस्तान जंग की तबाहकारियों से तबाह और बर्बाद हो चुका है तो दूसरी तरफ 50 साल से मुसलसल जंग में रहने की वजह से अफगानिस्तान की माइशत बहुत बुरी तरह मुतासर हो चुकी है। इनके पास सर्वाइव करने के लिए ना तो जरिया मुबादला के ज़खायर हैं और ना इनके पास इतनी जदीद टेक्नोलॉजी है जिनके जरिए वो दुनिया का मुकाबला कर सके। लेकिन दोस्तों इतने कम अरसे में वो अफगानिस्तान को तरक्की की उन राहों पर डालने में कामयाब हो गए जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर डाला है। तालिबान हुकूमत ने इक़्तिदार में आते ही सबसे पहला काम जो किया वो ये था कि उन्होंने अपने छुपे हुए मादनी ज़खायर को तलाश करने और इन्हें तबाहशुदा इकॉनमी को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। दोस्तों ये वही छुपे हुए ज़खायर है जिनकी तलाश में अमेरिका अफगानिस्तान आया था और दुनिया की मुखालिफत के बावजूद इन ज़खायर को हथियाने के लिए अफगानिस्तान में धक्के खाता रहा। लेकिन दोस्तों अफगान तालिबान ने बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए इन पोशीदा ज़खायर को अमेरिकी फौज से दूर रखा। जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक अफगानिस्तान में लिथियम, क्रूडाइल, सोना, तेल और दूसरे मदनियात के ज़खायर की निशानदेही जिन दस्तावेज़ात में की गई थी वो अमेरिका के हमले के बाद उन्होंने जियोलॉजिकल सर्वे के अफसरान के घरों में मुंतकिल कर दिए ताकि वो अमेरिकी फौज की पहुंच से दूर रह सके। जब अमेरिका अफगानिस्तान से जा चुका था तो उन कागजात को फौरी तौर पर ऑफिस में मुंतकिल कर दिए गए और उन जगहों की निशानदेही करते हुए फौरी तौर पर उन जगहों पर खुदाई का काम शुरू कर दिया गया। जब अफगानिस्तान में खुदाई का काम शुरू कर दिया गया तो तमाम दुनिया हैरान कर रह गई कि अफगानिस्तान में लिथियम का एक बड़ा खजाना मौजूद है। लिथियम के ज़खायर रखने वाला मुल्क तमाम दुनिया की इकोनॉमी का टाइगर कहलाने वाला मुल्क बन सकता है और यह अफगानिस्तान के हिस्से में आया और अफगान तालिबान अपनी इस हकीकत से आगाह थे। उन्होंने फौरी तौर पर लिथियम से फायदा उठाने के लिए चाइना की पेशकश को कबूल किया और इनकी मुख्तलिफ कंपनियों ने अपने मुल्क में कानकनी और इस ज़खायर को मुनासिब तरीके से निकालने में मदद की पेशकश को कबूल कर दिया। चाइना ने तेल, लिथियम और क्रूडाइल को निकालने में अफगानिस्तान की मदद की और इस खजाने को निकालने के बाद अफगानिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी मईशत रखने वाले मुल्कों के बराबर खड़ा हो रहा है और अब अफगानिस्तान के पास वो तमाम ज़खायर मौजूद हैं जो कि मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी होते हैं। दोस्तों अफगान हुकूमत ने बड़ी अक्लमंदी और तेज रफ्तारी से न सिर्फ अपने खजानों को हासिल किया बल्कि इसी तेज रफ्तारी के साथ उन खजानों की मदद से अफगानिस्तान ने नए प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर दिया, जिनमें सबसे पहला चाइना ही की मदद से अफगानिस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी शाहराह बनाने का आगाज किया गया। ये एक शाहराह या जदीद सड़क थी जो कि पहाड़ी रास्तों को काट कर बनाई गई थी, जिसने अफगानिस्तान के साथ तमाम दुनिया के इलाकों को जमीनी तरीके से जोड़ दिया। इस शाहराह के बनने से पाकिस्तान के शहराए कुराकोरम और सिपेक मंसूबे की अहमियत बहुत कम होती जाएंगी और मजीद ये कि अफगानिस्तान में 2 जदीद शहरों की तेज रफ्तार और इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए तैयारी का काम जारी है जो कि अफगानिस्तान के शहरों को दुबई और कतर में बदलने जा रहा है। अफगानिस्तान के जंग से तबाहाल ये शहर सन 2025 तक दुनिया के इंतहाई जदीद और खूबसूरत शहरों के तौर पर हमारे सामने आने वाले हैं जो कि एक तरफ अफगानिस्तान को जदीद तर्ज पर कायम इमारत रखने वाला मुल्क बनने में अहम किरदार अदा करेंगे तो दूसरी तरफ वो सियाहत के फिरोग में अहम किरदार अदा करेंगे। इन शहरों में तमाम तमीरात होने वाली तमाम मशीनरी और मसूनात बाहर से दरामद करने के बजाय अपने ही मुल्क से हासिल करने की पूरी कोशिश की गई है और बड़ी जहानत और अक्लमंदी से अपने मुल्क में मौजूद मशीनरी को जदीद तर्ज के इमारत को बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। एक और प्रोजेक्ट जो कि अफगानिस्तान बल्कि पूरी जनूबी एशिया की तकदीर को बदलने जा रहा है। पोस्टेपा केनाल के नाम से यह प्रोजेक्ट 1 साल में मुकम्मल हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट से एक तरफ तो अफगानिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा मसनूई दरिया बनाने का एजाज रखने वाला मुल्क बन जाएगा तो दूसरी तरफ इस दरिया की मदद से अफगानिस्तान रेतले और बंजर मुल्क को एक जरखेज और जरी मुल्क में बदलने में कामयाब हो जाएगा। अफगानिस्तान इसकी मदद से दुनिया में
ग़िज़ाई अजनास में सबसे बड़ा मुल्क बन जाएगा। तमाम बड़े ममालिक ग़िज़ाई अजनास के हुसूल के लिए इनके मोहताज हो जाएंगे, जो कि अफगानिस्तान की इकोनॉमी में ये बेहतरीन संग मील साबित होगा। इससे हासिल शुदा ज़र मुबादले के जरिए अफगानिस्तान अपने मुल्क में मजीद मेगा प्रोजेक्ट बनाएगा। एक ऐसा ही एक प्रोजेक्ट हमें टेपाई पाइपलाइन के मंसूबे में देखने को मिल रहा है। ये मंसूबा काफी साल पहले बनाया गया था, जो कि अमेरिका के साथ जंग की वजह से ये रुक गया था, लेकिन अब इसकी अहमियत को देखते हुए इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ इस पर काम किया जा रहा है। तुर्कमेनिस्तान से इस पाइपलाइन के मंसूबे के जरिए गैस हासिल की जाएगी, जो कि पहले अफगानिस्तान में, फिर पाकिस्तान और पाकिस्तान से आगे होते हुए इंडिया और दूसरे एशियाई इलाकों तक पहुंच जाएंगी। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिस पर अफगानिस्तान में तकरीबन काम मुकम्मल होने जा रहा है, जो कि तुर्कमेनिस्तान गैस की ज़खायर की वजह से अफगानिस्तान को गैस के शोबे में खुद कफील करने जा रहा है। ये न सिर्फ अफगानिस्तान में गैस के ज़खायर की फराहमी का बाइस बनेगा, बल्कि इसके जरिए से बहुत जदीद प्रोजेक्ट पर काम का आगाज भी किया जाएगा। दोस्तों, एक तरफ अफगानिस्तान इन तमाम बड़े प्रोजेक्ट की वजह से अपने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करता हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ वो इंतहाई तेज रफ्तारी से अपने मुल्क को जंग की वजह से पैदा होने वाले भूख व अफलास और बेरोजगारी को खत्म करने में कामयाब हो चुका है। जाहिर है कि जब इतने बड़े प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है तो अफगानिस्तान के अवाम के लिए रोजगार के बेशुमार मौके मुयसर आ रहे हैं, जो कि एक तरफ बेरोजगारी खत्म करने के साथ साथ जुर्म का खात्मा भी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान अपनी गिरती हुई माइशत को चंद महीनों में संभालने में कामयाब हो चुका है। अफगान हुकूमत ये भी कोशिश कर रही है कि इनके तमाम प्रोजेक्ट्स पर इस्तेमाल होने वाले टेक्नोलॉजी और मशीनरी को बाहर से इम्पोर्ट ना किया जाए, बल्कि जो सहूलियात इनके पास अपने मुल्क में मौजूद हैं इन्हीं को अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाए। इनके इंजीनियर बड़ी अक्लमंदी और ईमानदारी के साथ अपनी पुरानी मशीनों को न सिर्फ अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि बड़ी मनसूबाबंदी के साथ एक प्रोजेक्ट से इस मशीनों को दूसरे प्रोजेक्ट में मुंतकिल भी कर रहे हैं। वो लिथियम और दूसरे ज़खायर को फौरी तौर पर कांकन भी कर रहे हैं और इन ज़खायर को अवाम की फैलाव बहबूद के लिए इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ये सन 2025 में मुकम्मल होने वाले ऐसे प्रोजेक्ट है जो कि चंद सालों में इनकी माइशत की बहाली के साथ साथ जनूबी एशिया की भी तकदीर बदल के रख देगी। 1994 में आने वाली तालिबान हुकूमत के बरकस उन्होंने अपनी तालीमी पॉलिसियों में भी काफी हद तक नरमी कर दी है। अब वो नए स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के क़याम का इरादा भी करते हैं और ये तालीमी यूनिवर्सिटियाँ और कॉलेजेस ऐसी दरगाहें होंगे जो कि दीनी और अखलाकी तालीम के साथ साथ साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में भी माहिर अफराद तैयार करेगी, ताकि वो मुस्तकबिल में साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में किसी की भी मरहून मेहनत ना रहे। बहुत सी सनतों के क़याम के लिए अफगानिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियाँ लगाने की मनसूबाबंदी भी की जा रही है, ताकि तमाम मसनूआत अपने ही मुल्क में पैदा की जा सके। जब अफगानिस्तान माशी लिहाज से स्ट्रॉन्ग और साइंस और टेक्नोलॉजी में मजबूत हो जाएगा तो अमन अमान की सूरत खुद बहुत बेहतर हो जाएंगी। अफगानिस्तान की इन प्रोजेक्ट्स के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।